हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल क्या हुआ, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी थे, जो हमारे देश के पीएम थे, वो क्या कर रहे थे, एक रोड शो कर रहे थे। उसी दौरान क्या होता है कि एक बच्चा छोटा सा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाथ में माला लेके इनके पास दौड़ता है और इनको फूल मतलब माला दे देता है। होता यह है दोस्तों कि जो मोदी जी थे वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में थे, वो 3 लेयर की सिक्योरिटी में थे। उसके बावजूद भी जो बच्चा होता है वो क्या करता है, उनके पास पहुंच जाता है। और फिर से एक बार ये सवाल उठने लगता है कि हमारे जो देश के पीएम हैं, क्या उनकी सुरक्षा इतनी वीक है कि उस दौरान एक छोटा सा बच्चा उनके पास पहुंच जाए। बच्चे को तो लग रहा होगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी से मिल लिया, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक है। जरा सोचिए कि अगर इस बच्चे की जगह कोई ऐसा इंसान होता जिसने साजिश की है मोदी जी को मारने के लिए, तब क्या होता, वहां पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप चेस खेलते हैं, चेस में क्या होता है कि जो राजा होता है वो मर गया तो क्या होता है कि जो पूरी सामने वाली जो वो होती है, टीम होती है, वो हार जाती है, या मतलब आपके जो अपोनेंट होता है वो हार जाता है, मतलब जो उनका पूरा किला होता है ढह जाता है। वैसे ही कोई देश है, अगर उसके अंदर अगर जो उसके पीएम है या जो राष्ट्रपति है, अगर उनको ऐसा खतरा हो, उनको अगर मार दिया जाए, तो पूरा देश होता है उसका क्या होता है, मनोबल टूट जाता है। क्योंकि फिर लोगों को ये लगने लगता है कि अगर देश के जो पीएम है और जो राष्ट्रपति है वही सुरक्षित नहीं है, तो ये जो फोर्सेस हैं वो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। फिर हर इंसान के अंदर डर बैठ जाता है। इसीलिए आपने हॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, उसमें हमेशा ज्यादातर यही दिखाया जाता है कि जो उस देश के राष्ट्रपति है उनको कैद किया जाता है, उनको सबसे पहले उनके ऊपर अटैक किया जाता है। इसीलिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो मोदी जी की सुरक्षा होती है, जो किसी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा होती है इंडिया में, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब ये ऐसा है कि वहां पे मतलब परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा हो गया। वो रोड शो कर रहे थे, कहां पे, हब्बाली में, कर्नाटका में रोड शो कर रहे थे, और उसी दौरान ये होता है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि वो क्या थे कि ऐसे रोड था, बीच में से वो जा रहे थे और इधर क्या थे, इनके एसपीजी कमांडो थे, वो भी दौड़ रहे थे। गाड़ियां धीरे धीरे तेजी से चल रही थी, मतलब धीरे धीरे चल रही थी। जो एसपीजी कमांडो थे वो दौड़ रहे थे। अब क्या हुआ, जो मोदी जी थे वो गेट के बाहर थे, ऐसे यहाँ पे होके अपना मतलब एक तरीके से हैंडशेक करते हुए जा रहे थे, मतलब दूर से। अब होता क्या है, उसी दौरान क्या होता है कि ये जो यहां से बच्चा क्रॉस करता है, इनके पास आ जाता है। अब यही चीज दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इससे पहले एक हादसा हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी को मारा गया था, और ये उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बच्चा इतना करीब एक मतलब जो पीएम उनके पास पहुंचा हो। आपने एक बार देखा, पंजाब में गए थे, वहां भी ऐसी घटनाएं हुई थी कि वहां पे इनको काफी टाइम तक बीच में रुकना पड़ा था पुल पे। तो वो तो चलो ठीक है, फिर भी वहां क्या था कि पहुंचा नहीं था क्योंकि कमांडो चारों तरफ थे। लेकिन यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ, यहां पे बच्चा पहुंच गया। अब अगर मान लीजिए कि कोई हो सकता है, कोई साजिश करता हो, ये ट्रायल कर रहा हो इस बच्चे को भेज के वहां पे कि चलो ठीक है, बच्चा देखते हैं वहां पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। अगर उन्होंने देखा बच्चा पहुंच पाता है, तो आगे के लिए प्लान भी कर सकते हैं। अभी तो मान लो बच्चे को पकड़ा गया, पूछताछ की जाएगी, हालांकि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बच्चा बस उनसे मिलने के लिए किया होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से उनसे मिल लूं, किसी तरीके से उनको माला पहना दूं, किसी तरीके से हाथ मिला लूं। वो अपने चक्कर में, अपने सेल्फनेस के चक्कर में क्या होता है कि ऐसी गलती कर बैठते हैं, और एक जो पीएम की सुरक्षा है उसको क्या करते हैं, बहुत बड़ा झटका देते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पीएम की सुरक्षा होती है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एसपीजी कमांडो हैं, उसके बाद क्या पैरा कमांडो होते हैं, फिर पुलिस होती है, फिर ट्रैफिक पुलिस होती है। तो जो मेजर लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 घेरे में किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एसपीजी, यहाँ पे पैरा, यहाँ पे पुलिस, और चौथा जो होता है वो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस का होता है। यहाँ पे चारों तरफ ट्रैफिक पुलिस होती है। और ये जो एसपीजी कमांडो होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनको ट्रेनिंग करने में ही हर साल का खर्चा लगभग 600 करोड़ जाता है। कितना? 600 करोड़। और ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही मिलता है। 2019 से पहले ये क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो बहुत करीब थे, उन लोगों को मिलता था। लेकिन उसके बाद से नियम आया, तो क्या हुआ कि जो एसपीजी की सुरक्षा है, ये सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जो इनको ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और इनका जो पर डे का खर्चा आता है सुरक्षा का, वो 1.7 या 1.5 के आसपास करोड़ का खर्चा आता है। लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि 125 करोड़ की जनता है, 150 करोड़ की जो जनता है, वहां पे क्या है कि अगर उनके ही प्राइम मिनिस्टर को इतनी सुरक्षा ना दी जाए तो बेकार है। ठीक है दोस्तों, और खास करके भारत जैसे देश में आपको पता ही है, भारत इज द बेस्ट, सबसे मतलब टॉप 1 पे आने वाला है, तो आके ही रहेगा। तो ये है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा एसपीजी के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो एसपीजी है, इनका क्या नाम, पूरा नाम क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप।
ठीक है, ये कब बनाए गए थे? 1988 में बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे दोस्तों? उससे पहले क्या था कि जो इंदिरा गांधी थी, मैं आपको बता दूं, जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी जो सुरक्षा की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी? जो दिल्ली पुलिस थी उनके द्वारा की जाती थी। लेकिन जब वहां पे ऐसा घटना होता है, जब उनकी डेथ होती है, उसके बाद से ही एक नया निर्णय लिया जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर उनकी सुरक्षा को बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा ऐसी होती है कि एक कहावत है कि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, पर एसपीजी में ऐसा नहीं होता। जीत को जीतने वालों को क्या कहते हैं? एसपीजी कहते हैं। यहां पे मतलब सिर्फ जीतना ही जीतना है। अगर 100 बार आपकी फाइट हो तो 100 बार में से आपको 100 बार जीतना है। ऐसा नहीं है कि आपको 99 बार ही जीतना है, एक बार आप हार गए। अगर आप एक बार हार गए तो आप एसपीजी कमांडो नहीं बन सकते हैं। इस तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है। तो इनको 1988 में बनाया गया था, इसीलिए क्या करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर इनकी सुरक्षा कर सके। लेकिन फिर से दोस्तों एक सवाल उठा है कि क्या सच में जो प्राइम मिनिस्टर है इनकी सुरक्षा सच में ऐसे हो पाएगी? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि ये एक बार हुआ है। जब से प्राइम मिनिस्टर, जब से मोदी जी बने हैं, तब से ही ये 2 बार हो चुका है। पंजाब में भी ऐसे ही हुआ था, फिर एक बच्चा इनके पास पहुंच गया। तो एक बार ये सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी कि इनकी सुरक्षा में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इस जो सुरक्षा सिस्टम है इसको और इंप्रूव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए, क्या इसमें एसपीजी कमांडो जो थे, जो सुरक्षा थी, उनकी गलती थी, या जो रोड शो हो रहा था, जो गाड़ियां तेजी से आगे जा रही थी, उसकी गलती थी? तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।